वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम अलग अलग शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, नोनागॉन, डेकागॉन, ऑक्टागॉन, ऐसे ही हमने और भी कई सारे शेप्स जो हैं वो सीखे थे कि कैसे हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनमें हम कलर फिल कर सकते हैं, उनके शेप में जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्ट्राइप्स के, कैसे हम स्ट्राइप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप एक लेयर यहाँ पे वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे से लेयर क्रिएट कर लेते हैं। लेयर 1 यहाँ पे क्रिएट हो गई है हमारी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे रेक्टेंगल टूल अभी सिलेक्टेड है। इनमें से जितने भी टूल है, अगर आपका कोई और टूल सिलेक्टेड है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल टूल की ही टूल बार ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। हमने लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया, यह हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसका कलर अभी हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये व्हाइट है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कलर जो फिल हुआ है यहाँ पे व्हाइट फिल हुआ है। इसमें से हम जैसे रेड चूज कर लेते हैं, तो रेड हमने चूज किया, तो अभी यहाँ पे को रेड कलर जो है वो फिल हो गया है। अगर हम इस स्ट्राइप को ऐसे क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा स्पेस छूट गया, तो हमें ये स्पेस नहीं छोड़ना है। हमें क्या करना है, इसे हमारे कैनवास एरिया के बाहर से क्रिएट करना है और बाहर तक ही क्रिएट करना है। ओके, तो ये हमने बाहर से क्रिएट किया है। ये हमारा कैनवास इतना है जितना व्हाइट एरिया है। ठीक है, तो हमने इसे कैनवास के बाहर से क्रिएट किया है और कैनवास के बाहर तक ही क्रिएट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, कैनवास के बाहर से कैनवास के बाहर तक क्रिएट करना है। तो ऐसे हमने इसमें किया। तो यहाँ पर को हम देखेंगे तो यहाँ पर को हमारे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छूटा है, जैसा कि यहाँ पे को छूटा है। और यहाँ पर को हम देखेंगे तो यहाँ पे को भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छूटा है, जैसे यहाँ पे छूटा है। इस वाले पे भी कहीं पे नहीं छूटा है, क्योंकि ये वाली लेयर जो है ये भी हमने क्या किया, बाहर से क्रिएट करिए कैनवास के और बाहर तक करिए। अभी हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखेंगे ये बाहर पे तक करिए ना, और यहाँ पर से भी बाहर से करिए। तो कैनवास के बाहर से हम जो ब्लैंक एरिया है ब्लैक वाला, यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और ये जो यहाँ तक ब्लैक एरिया यहाँ तक जाते हैं। अगर हम इसके बीच में ही क्रिएट करेंगे या फिर एकदम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी किसी टाइम ये होता है कि हमारे जो फ्रेम है वो छूट जाता है कैनवास हमारा, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। बट अगर हम स्पीड में अगर करते हैं, किसी टाइम हम बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें स्ट्राइप्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर को हम देखते हैं कि यहाँ पे को लाइन छूट जाती है। जैसे इस वाले पे छूटी है, इस वाले पे तब भी इस पे बहुत ज्यादा छूट गई, बट इस पे कम छूटी है ना। तो कंट्रोल प्लस करके हम चेक करेंगे अगर, तो इस वाली लास्ट वाली पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस वाले पे काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे वो लाइन छूट गई है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कैनवास के बाहर से क्रिएट करना है और कैनवास के बाहर तक ही क्रिएट करना है। जैसा कि हम इस पे देखेंगे, इस वाले पे देखेंगे, कितना भी जूम कर लेंगे बट इस वाले पे हमें नहीं दिखाई देगी कोई भी लाइन। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये हमने बाहर पे तक क्रिएट किया है, तो इस वाले पे कोई लाइन है ही नहीं, इसलिए हमें वो शो नहीं होगी। बट हम इस वाले पे देखेंगे, इसके जो नीचे लास्ट हमने क्रिएट किया इस पे देखेंगे, अभी तो ये लाइन कितनी ज्यादा हमें शो हो रही है, लेकिन अगर हम इसे फिट टू फ्रेम करते हैं तो ये हमें उतनी शो नहीं हो रही है। अगर हम इसके साइज को थोड़ा और छोटा करते हैं तो भी हमें अच्छे से शो नहीं हो रही है कि हाँ ये हमारा जो कैनवास एरिया है उसके अंदर ही यहाँ पे कुछ छूट गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसलिए फिट टू फ्रेम करना है, वो क्या करना है, कैनवास के बाहर से क्रिएट करना है और कैनवास के बाहर तक का ही क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्ट्राइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल जो है उसे चूज किया। हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे, ये हमने रेक्टेंगल यहाँ पे को एक क्रिएट कर लिया। चाहे तो हम ऐसे करें, मैं कलर फिल कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे करें। तो ये हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये भी हमारा रेक्टेंगल और ये भी हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आज हम स्ट्राइप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट करना है, बट हमें कैनवास के बाहर से कैनवास के बाहर तक एक स्ट्राइप क्रिएट करनी है। ये हमने एक स्ट्राइप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइप। जब हम पूरे कैनवास पे, यहाँ कैनवास से बाहर साइड तक का एक लंबी सी लाइन क्रिएट करते हैं, ये लाइन एक, तो ये स्ट्राइप्स है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही और भी क्रिएट कर लेते हैं तो वो स्ट्राइप्स है। अभी क्या करना है, इसी में कलर चेंज करना है, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू चाहिए है तो ब्लू ले लेंगे, येलो चाहिए है तो येलो ले लेंगे। ठीक है, अभी हम ब्लू लेते हैं, स्ट्रोक हमें देनी है इसमें येलो हमने लिया और येलो पे हमने स्ट्रोक दे दी। ओके, तो ये हमने स्ट्रोक दे दी।
ज्यादा आपको ज्यादा स्ट्रोक देनी है तो हम इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम देनी है तो इससे कम रख लेंगे। मूव टूल की हेल्प से मूव करना है तो मूव कर लेंगे, मूव किया जहां भी मूव करना चाहते हैं यहाँ को लेके आ सकते हैं, या फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसके लास्ट पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो येलो हमने बॉर्डर दिया है, स्ट्रोक दिया है, वो यहाँ पे को भी फिल हुआ है, केवल ऐसे और ऐसे नहीं हुआ है, इधर पे भी हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे सेंटर पे किया। तो इसी की हमें कॉपी चाहिए। जितना हमारी जो ये वाली स्ट्राइप है, हमारी ब्लू वाली स्ट्राइप है, इसको हम अगर इसकी हाइट या विड्थ को बढ़ाना चाहें, हाइट बढ़ा दी, हाइट हमने इसकी बढ़ा दी, विड्थ इसकी कम करनी है, विड्थ कम कर सकते हैं, बट हमें इसे लेना कैनवास के बाहर ही है। तो स्ट्राइप जो है इसकी विड्थ हमें कैनवास के बाहर से ही क्रिएट करना है, कैनवास के बाहर तक ही करना है। तो ठीक है, तो क्या करना है, विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये हमने बढ़ा ली, ये हमने कम कर ली, जितनी भी हमें कम करनी है बढ़ानी है, बट हाइट विड्थ जो है वो हमें कैनवास के बाहर से क्रिएट करके बाहर तक ही रखना है, जो कि हमारे पूरे कैनवास पे ही वो कवर हो, क्रिएट हो। ओके, तो अभी क्या करना है, जितनी इसकी हाइट है इतना ही हाइट का, इतना ही चौड़ा हमें दूसरा भी चाहिए है एक स्ट्राइप। तो हमें क्या करेंगे, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे देख के इसी के बराबर ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना हमने ये वाला क्रिएट किया उतना ही ये वाला भी हो। ठीक है, ये हमें सिमिलर दिखेंगे बट सेम दिखेंगे, बट ये सेम है ये जरूरी नहीं है। अगर हम इसे यहाँ पे को देखते हैं तो जो हमने अभी क्रिएट किया वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, देखेंगे यहाँ पे को दिख रहा है ना, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे को हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, सेम उसी का जैसा अगर हमें चाहिए तो हमें उसे कर देना है डुप्लीकेट। कैसे, कंट्रोल जे से। यहाँ पर हम देखेंगे रेक्टेंगल 1 था, रेक्टेंगल 1 की कॉपी हो गई है। अभी यहाँ पे कोई चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे को उसी के ऊपर कॉपी हुई है। अभी हमें शो हुआ, कंट्रोल टी करके भी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी करके मूव कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही मूव टूल की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे तो सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, उसके बाद ज्यादा उसको चौड़ा करना है या फिर नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे इसका भी कलर चेंज करना है, तो हमने इसकी कॉपी किया है बट हम इसका कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिल पे जाके इसका कलर हमें चाहिए रेड, और बॉर्डर हमें येलो ही चाहिए तो येलो रखेंगे, कोई दूसरा चाहिए जैसे ग्रीन तो ग्रीन चूज कर लिया। ओके, वापस से इसकी भी कॉपी चाहिए, कंट्रोल जे और टी करेंगे। जे से क्या हुआ, इसकी डुप्लीकेट हुई, रेक्टेंगल 1 कॉपी 2, रेक्टेंगल 1 की कॉपी हुई तो रेक्टेंगल 1 कॉपी आया ये वाला। ठीक है, उसके बाद आया रेक्टेंगल 1 कॉपी 2 जो ये ही है इसके ऊपर। तो हमने इसे मूव करके नीचे लेके आ गए, प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इसका करना है कलर चेंज, पिंक, और स्ट्रोक का भी कलर करना है चेंज। स्ट्रोक पे हमें जो भी कलर चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे ब्लू। तो ऐसे ही दूसरी और क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, इसको भी कंट्रोल जे और टी, इसे लेके आएंगे यहाँ पे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद प्लेस करा, प्लेस करने के बाद क्या करना है, इस पर भी करना है कलर चेंज। जो भी कलर फिल करना है वो यहाँ पे को चूज कर लेंगे, स्ट्रोक में जो कलर चाहिए वो हम यहाँ पे को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें और भी स्ट्राइप्स क्रिएट करनी है तो और भी हम स्ट्राइप्स जो यहाँ पे को वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि जो भी स्ट्राइप है हमें अगर सेम वही चाहिए, जितनी उसकी हाइट है उतनी हमने क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, तो हम उतनी उसकी हाइट रख लेंगे। ओके, तो हमने उसी का क्या किया, कॉपी करी है। हमने नई स्ट्राइप्स जो है वो क्रिएट नहीं करी है, हमने उसी स्ट्राइप्स की कॉपी करी है और उन्हें मूव किया है। फर्स्ट वाला हमने ये क्रिएट किया था, उसकी हमने कॉपी करी और उसको हमने मूव किया। सेकंड हमने ये वाला क्रिएट किया जो कॉपी करा था, रेक्टेंगल 1 कॉपी, उसी को सेकंड कॉपी करके हमने यहाँ पे मूव किया तो कॉपी 2, उसी का डुप्लीकेट करा हमने और उसको मूव किया तो कॉपी 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें सबकी जो हाइट है सबकी सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे कॉपी करेंगे और उसे नीचे को मूव करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्हीं पे कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हमने कॉपी किया है बट जिस वाले का भी हमें एक बार हमने कलर चेंज कर लिया, नेक्स्ट हमें फिर भी कलर चेंज चाहिए तो हम उनको वो कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इन्हीं वाले को हमें क्या करना है, मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं। जो भी लेयर हमें मूव करनी है हमें क्या करना पड़ेगा, उसी लेयर को सिलेक्ट, जो भी लेयर यहाँ पे हमारी सिलेक्टेड होगी उसी वही लेयर जो है मूव होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे से सेकंड वाली हमने लेयर सिलेक्ट करी तो देखेंगे उसी के बाहर एक आउटलाइन यहाँ पे को क्रिएट होकर आ गई है। ठीक है, तो और अगर हम दूसरी लेयर सिलेक्ट करते हैं तो वही वाली जो होती है क्रिएट होके यहाँ पे को मीन्स उसके बाहर से आउटलाइन आ जाता है। जैसे अभी ग्रीन वाली के बाहर से फर्स्ट वाली पे करेंगे तो इसके बाहर से आ जाता है, इस वाली पे करेंगे तो इसके बाहर से। अब उसे मूव करना है तो शिफ्ट की हमने, सॉरी मूव टूल हमने क्लिक किया। ठीक है, मूव टूल पे हमने क्लिक किया है तो हमने मूव टूल
इस पे ले जाएंगे, इस पे हम कोई सी भी हम लेयर पे अगर क्लिक करके मूव करते हैं तो वो लेयर मूव नहीं होगी। जैसे इस वाली पे किया तो नहीं हुई। जब हम जो लेयर हमारी सिलेक्टेड है वही मूव होगी, चाहे हम हमारा जो कर्सर है मूव टूल वाला वो कहीं पे भी लेके जाए। जैसे अगर हम ब्लू वाली, रेड वाली या पिंक वाली को भी मूव करते हैं तो वो मूव नहीं होगी, मूव सिर्फ ये वाली होगी ब्लू, क्योंकि हमने ये यहाँ पे को क्या करी है, सिलेक्ट। तो ये तो हमने सीखा कि हमने हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्रिएट करी, ठीक है, सॉरी स्ट्राइप्स, हॉरिजॉन्टल हमने ये स्ट्राइप क्रिएट करी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना है तो ऐसे करेंगे। अगर सबके कलर सेम चाहिए तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले की तरह सबको बनाना है। तो हमने फर्स्ट की 3 सिलेक्ट करी है, लास्ट की 3, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट वाली हमने ऐसी रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कलर जो भी इसमें चूज करना है, फर्स्ट वाले का जैसा ब्लू, सब में ब्लू हो गया, स्ट्रोक का कलर सब में क्या चाहिए, येलो, येलो, तो सारी सेम हो गई है, ठीक है। अभी क्या करना है, सभी का हमें साइज को कम या ज्यादा करना है, वो भी हम यहाँ पे से कर सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। मूव करना है, सभी को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको मूव कर सकते हैं साथ में। इस टाइप्स की हाइट को कम करना है, ये हमने कम कर लिया। ज्यादा ही रखना है, बहुत ज्यादा रखना है तो बहुत ज्यादा भी रख सकते हैं, कंट्रोल माइनस करके छोटे करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे, फिर इसको मूव करेंगे। तो अभी इसमें सिर्फ 2 स्ट्राइप्स आई है, अभी तक हमारी बहुत सारी स्ट्राइप्स थी, अभी हमने इसे बड़ा कर लिया, कंट्रोल 0, फिट टू फ्रेम करेंगे ये। तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ 2 ही यहाँ पे को स्ट्राइप्स आई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमें जूम करना है या हमें उसकी हाइट को कम करना है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हमें सारे हमने सेम कर लिए, अभी हमने कैसे क्रिएट किए, ये हमने किए हॉरिजॉन्टल क्रिएट, ओके। अभी हमें क्या करना है, वर्टिकल क्रिएट करना है। तो हम वर्टिकल कैसे करेंगे, अगर हमें सिर्फ ये वाले, हम यहाँ से इन्हें डिलीट करते हैं, फर्स्ट वाली हमने ले रखी है, इसी को हमें वर्टिकल करना है। तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल, पहले अगर हमें वर्टिकल क्रिएट करना है तो हम वर्टिकल को क्रिएट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे को रेक्टेंगल टूल ही चूज किया हुआ है, ठीक है। ये हमने ऐसे करके यहाँ पे को वर्टिकल क्रिएट कर ली, ठीक है। ये वर्टिकल हमारी स्ट्राइप हो गई। ऐसी हमें दूसरी चाहिए तो हम यहाँ पे को दूसरी ज्यादा चौड़ी चाहिए तो वो कर लेंगे, बहुत पतली चाहिए तो वो भी यहाँ पे वो कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें ही क्या करना है, ये हमने वर्टिकल भी क्रिएट कर दिए। अभी वर्टिकल में भी हमको सबके साइज और हाइट एकदम सेम चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, जैसे लास्ट वाली पे हमारे स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, इसे हमने कम कर लिया, और ये वाले पे हमें स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इस पे ज्यादा कर लेंगे, इस पे ज्यादा कर लिया, इस वाली पे कम कर लिया। तो ऐसे ही हम चेंज, जिसमें भी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हम चेंज यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल हमने क्रिएट कर लिया है तो हॉरिजॉन्टल की आई को क्लोज करते हैं। वर्टिकल हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसी की हम वापस से कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे और टी, कंट्रोल जे करेंगे। इसका कलर चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे। जैसे इस वाले पे अगर हमें ब्लू चाहिए, इस वाले पे हमें चाहिए डार्क ब्लू या फिर कोई दूसरा कलर, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रोक में करना है चेंज। तो स्ट्रोक का जो भी कलर चाहिए वो हम यहाँ पे को चूज कर लेंगे, लाइट में, डार्क में, जैसा भी हमें कलर चाहिए वो हम यहाँ पे को फिल कर लेंगे, ओके। जैसे या फिर ये वाला कलर फिल कर सकते हैं और इस वाले पे हम कलर चेंज करके ये वाला कलर फिल कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जो हमने यहाँ पे को क्रिएट किया है, हमने क्या वर्टिकल पे क्रिएट किया ना, तो वर्टिकल पे हमने क्रिएट किया तो इसी वाली का हमें कॉपी चाहिए, सेम यही हाइट होनी चाहिए, यही इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जे और टी, जे से इसका डुप्लीकेट हो गया है और टी से हम इसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी क्या कर रहे हैं, हमने कॉपी करके सेम वही मूव तो कर लिया, हमें कलर भी वही चाहिए था, हमने स्ट्रोक का साइज, हमें हमारा स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का कलर और हमारे जो हमने स्ट्राइप में कलर फिल किया ये कलर और इसका साइज सब यही चाहिए था, तो हमने डुप्लीकेट कर लिया। अभी क्या करना है, सब कुछ वही है, बस साइज कम करना है तो साइज कर लेंगे कम, साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो जो भी चेंज करने हैं वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमारे पास यही वाली जो स्ट्राइप है, इसी को हमने वर्टिकल क्रिएट किया है, इसी वाली को हमें करना है हॉरिजॉन्टल। तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद हमारे माउस का जो राइट बटन होता है वो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर को देखेंगे रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करेंगे हम क्लिक, तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई है और हो गई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये भी क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है और ये वाली हमारी वर्टिकल हो गई है। तो जो अभी हमने हमारी वर्टिकल क्रिएट करी थी उसको हमने 90 डिग्री रोटेट करके हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोटेट कर लिया है, ओके।
वापस से इसे प्लेस कर देंगे। ऐसे ही हमारी ये वाली है, इस वाली पे हमें क्या करना है, पहले इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी, उसके बाद क्या करना है, इसको हमें रोटेट करना है वर्टिकल में। अभी ये हमारी हॉरिजॉन्टल में है ब्लू वाली पीछे जिसमें येलो स्ट्रोक है, उसे हमने करना है वर्टिकल। तो क्या करेंगे 90 डिग्री पे रोटेट, तो वो हो गई वर्टिकल। ठीक है, तो ऐसे ही हमें स्ट्राइप्स क्रिएट करनी है, वर्टिकल करनी है, वर्टिकल कर सकते हैं, या फिर हमें अगर वर्टिकल नहीं करनी है, हमें हॉरिजॉन्टल करनी है, तो हम हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम स्ट्राइप्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, उनके स्ट्रोक ला सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक